हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अप्रैल, दिन रविवार और हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए परिवर्तन पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा आरजेडी नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो कुल 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और तेजस्वी के अनुसार सरकार बनने पर 500 में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। ये भी इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में दिखाया है। तो वहीं गया बिहार लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के इस घोषणा पत्र पर एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसमें शायद कुछ ऐसी बातें छूट गई है जो कि निम्नलिखित हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, इनको ऐसा लिखना चाहिए था। सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे। तो आरजेडी ने घोषणा पत्र में 1 लाख करोड़ नौकरियां देने में समेत कई वादे किए हैं। बहरहाल अगली खबर देखते हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश में शुक्रवार देर शाम संत प्रेमानंद महाराज को सीने में दर्द होने के बाद रामकृष्ण सेवा आश्रम अस्पताल में भर्ती करवाया। ये बहुत ही दुखद समाचार है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। दरअसल वह किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी डायलिसिस भी होती रहती है और प्रेमानंद महाराज को शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को फर्जी कहे जाने को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ने कहा कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना को फर्जी कहा जा रहा है। यह आपकी डिग्री नहीं है जो इसको आप फर्जी कहे। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यूके के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यानी कि FCDO ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक बताया है। यानी कि जो यात्रा के लिए जो खतरनाक देश है उसी सूची में इसको शामिल कर लिया है। दरअसल FCDO की सूची में वैसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां अपराध, युद्ध, आतंकवाद, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं और मौसम संबंधी परेशानियां होने की जोखिम रहता है। ऐसी सूची में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है, जो यात्रा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। पुणे महाराष्ट्र में शुक्रवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन LAC पर हालात थोड़े संवेदनशील व चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि चीन ने LAC के पास पहाड़ी इलाकों के ऊपरी हिस्से में अपने सैनिकों को लाने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखते हैं। भारत में बिकने वाले 36 ब्रांड्स के प्रोटीन पाउडर पर की गई स्टडी से पता चला है कि इनमें से 70% पर प्रोटीन से जुड़ी जानकारियां गलत हैं। उनमें कुछ प्रोटीन पाउडर्स में उसके विज्ञापन में दिखाया गया आधा प्रोटीन भी नहीं था। लगभग 14% नमूनों में हानिकारक फंगल और एफ्लाटॉक्सिन थे, जबकि 8% में कीटनाशक के अवशेष होने का पता चला है। तो चलिए गोल्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की धमकी के बाद महंगा हुआ सोना। चांदी 86,000 के पार। ग्लोबल अनिश्चितता और ईरान का इजराइल पर हमले की संभावना के बीच सोना और चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। MCX में सोने में 1900 रुपये से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है और वहीं वो 73,700 के पार पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रही हैं। ये कंपनियां देश में लोकसभा चुनाव होने के बाद कभी भी मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। तो दोस्तों आपका रिचार्ज महंगा होने वाला है और अगर ऐसा होता है तो जून में समाप्त हो रहे चुनाव के बाद लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना महंगा होने वाला है। ऐसी आशंका है कि टेलीकॉम कंपनियां चुनाव के बाद टैरिफ में 15 से 17% की बढ़ोतरी करने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना में सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रही मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। इस कंपनी की तरफ से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए 1200 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया था।
चलिए बॉर्नविटा को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइट और प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा सहित सभी पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटा दें। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की लीगल बॉडी की जांच में पाया गया है कि हेल्थ पेय नहीं है। 2 अप्रैल को FSSAI ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा था कि फूड प्रोडक्ट्स को सही कैटेगरी में डालें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। और दोस्तों, इसकी मैंने कल डिटेल्ड वीडियो भी डाली थी, आप जाकर के प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं। तो चलिए खान पान से जुड़ा एक अपडेट देखते हैं कि फॉरएवर केमिकल्स उन केमिकल का समूह है जो पर्यावरण में बेहद लंबे समय तक बने रहते हैं। इनमें ऐसे गुण मौजूद होते हैं कि इन पर तेल टिकता है, ना आग पानी का ही असर होता है, और इसलिए फूड पैकेजिंग में इनका खूब इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आई ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इन केमिकल्स के संपर्क में रहने से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए प्लीज़ सावधान रहें और सतर्क रहें। पतंजलि प्रोडक्ट के बारे में नया अपडेट आ रहा है। पतंजलि के शहद का नमूना जांच में फेल होने के कारण कंपनी पर एक्शन हुआ है। जांच अधिकारी ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कुल मिलाकर अभी पतंजलि के बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। दोस्तों, इनके भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कई बार इसके लिए हाल ही में फटकार लगाई है। बहरहाल IPL की अगर हम बात करें तो आज IPL 2024 का 27वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पंजाब ने राजस्थान को 148 रन का लक्ष्य थमाया था। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को 3 विकेट से हराकर सीजन की तीसरी जीत हासिल की है। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं बंद करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।